हेलो गाइस, आज हम लेडीज़ पैंट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक वाला जो कुर्तियों के नीचे पहना जाता है, उस पैंट की कटिंग हम करेंगे, स्टिचिंग भी करके दिखाएंगे। आज बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे। मेजरमेंट का जो पैंट आया है, समझो मेरे पास जो है, उसको नाप के उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे, लेकिन फार्मूला अपना इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह इसको किया जाता है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पैंट हमारे पास आया है, जिसके हिसाब से हमको बनाना है, उसका मेजरमेंट कर लेना है। तो जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, आपको जिस तरह से कटिंग करना आता है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो देखिए, मैं सेंटर से लेंथ ले रहा हूँ, आपको साइड से भी लेना है तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जहाँ से लूँगा यानी वहीं से कटिंग करूँगा, तो इसलिए मैं वहाँ से ले रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी लेंथ मैंने ले लिया, इलास्टिक का कितना है, बेल्ट का कितना है, वो अलग अलग हम नाप लेंगे। वेस्ट मैंने जो लिख के दिखाया था, मैंने अंदाजे से लगाया था कि उसका 32 कम से कम होना चाहिए, जैसे वेस्ट बॉडी का, क्योंकि 32 के हिसाब से आगे का बेल्ट 16 इंच है। तो इससे हमको लगता है कि उसका वेस्ट जिसका भी है वो 32 ही होगा। तो उस हिसाब से मैंने लिख लिया है। तो जो रेडी है वही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। नहीं तो कम ज़्यादा करने से टाइट लूज हो सकता है। इसके हिसाब से आपको कर लेना है। हिप का अंदाज़ा आपको लगा लेना है, यानी कि जो कुर्ती का भी हिप है और इसका हिप है, दोनों में फ़र्क है। तो देखिए, कुर्ती का 42 हाफ है, यानी रेडी मेजरमेंट, और इसका देखिए 46 है। तो हम थोड़ा टाइट करके बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लूज लग रहा है मुझे ये। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मेजरमेंट के सेंटर में, यानी कि 46 भी नहीं रखेंगे और 42 हाफ भी नहीं रखेंगे, ये दोनों के बीच में जो आता है उसको रख देंगे। तो कंफर्ट फिटिंग के साथ में, बेहतरीन फिटिंग के साथ में बन जाएगा। और अभी हम आसन का मेजरमेंट ले लेंगे, फुल ऑल राउंड ले लेंगे। तो इसको रिंग राउंड भी बोलते हैं, फॉक लाइन भी बोलते हैं और क्रॉच एरिया भी बोलते हैं। तो जो भी है, इसको जितना भी है टोटल नाप लेना है, टोटल आगे पीछे का, क्योंकि आगे का कम होता है, पीछे का ज़्यादा होता है, लेकिन एक साथ में आपको मेजर कर लेना है। उसके बाद इन साइड लेंथ होता है, उसका भी मेजरमेंट ले लेना है। तो इस तरह आप ले लोगे तो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट एकदम जैसा है वैसा बन जाएगा। तो इसको भी नाप लेना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्रॉस एरिया छोटा बड़ा हो सकता है अगर आप ये नहीं नापोगे। तो इस तरह से नाप लेना है। अभी थाई को देखिए किस तरह से मैंने क्लीन किया है, और इस तरह से नाप लेना है। जितना है उतना ही लिखना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर क्लाइंट बोलता है कि थोड़ा लूज चाहिए, थोड़ा टाइट चाहिए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी ये दोनों के सेंटर में हम एक नाप ले लेंगे, क्योंकि उससे हमको आइडिया लगेगा कि लूज फिटिंग बना हुआ है या बिल्कुल टाइट बना हुआ है। तो जिस तरह का है उस तरह से करना है। कुर्तियों के नीचे फिटिंग वाला नहीं होता है, ये लूज ही होता है। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है। बॉटम जो भी है उसका मेजरमेंट लेना है। अगर क्लाइंट बोलता है कि थोड़ा हमको बॉटम कम या ज़्यादा चाहिए, तो आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने इस तरह से बराबर लिखा है। कटिंग के टाइम मैं 1 इंच लूज करके बनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 इंच लूज चाहिए। ठीक है, अभी देखिए जैसा मैंने मेजरमेंट लिया है उस हिसाब से यहाँ पे अब कटिंग करना है। तो जो लेंथ आपने लिया है उस हिसाब से लेंथ का निशान लगाना है। और हम आज जो है फार्मा कटिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने लगाया एक निशान, मैंने यहाँ पे 1 इंच का लगाया है, जो हमारा साइड होता है वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, नहीं वीडियो कट हो गया। तो यहाँ पे जो भी हिप का आपने लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो ये 41 के करीब हिप हो सकता है, इसलिए 41 के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी आपका 1/4 बनता है उतने पे निशान आपको लगा लेना है। तो 1/4 पे निशान लगा लेने से क्या होगा कि थोड़ा बढ़ा के भी लगा सकते हो। इस तरह से जो भी फ्रंट का पार्ट है बिल्कुल बिना लूजिंग का हो जाएगा। और जो भी बैग हम कटिंग करेंगे उसमें जो भी लूजिंग देना है बैग में देंगे, ताकि बैग में इलास्टिक के लिए अच्छा कपड़ा भी मिले, यानी गैदरिंग उसमें अच्छा है, और फ्रंट में डार्ट ज़्यादा बड़ा ना मारना पड़े। तो इस हिसाब से आपको समझ के यहाँ पे निशान लगा लेना है हिप के हिसाब से। तो हिप में बॉडी मेजरमेंट हो या ना हो, आप उस तरह से कर लो। अभी देखिए, यहाँ पे थाई नापेंगे। तो जो भी थाई था यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा के मैंने इस तरह से शेप दिया और इस तरह से निशान लगाया। और उसके बाद इस तरह चेक कर लेंगे, तो जितना ये बढ़ रहा है हमको आइडिया मिल गया कि ये कितना यहाँ बढ़ रहा है। 3.5 इंच के करीब, यानी फ्रंट से एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसकी कटिंग हम बाद में उस तरह से कर लेंगे। अभी ये इस काम में आएगा कि हम ये क्रॉस एरिया का जो निशान लगाए हैं उसका आइडिया लग जाएगा कि ये बराबर है कि नहीं है। तो इन साइड का लेंथ और ये हम मैच करके बाद में सही करेंगे। अभी इसका सेंटर निकालेंगे। तो जिस तरह से निकाला जाता है, मेरा वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, उस हिसाब से सेंटर निकाल लेना है, ताकि हम क्रीज वगैरह लगाएं तो सीधा है, कुछ भी इधर उधर ऐठन ना आए। यानी कुछ भी कटिंग करते हो, प्रोफेशनल पैंट कटिंग करो या कुर्ती के नीचे का करो, लेकिन आपको सही कटिंग करना है। तो इसी तरह से करना है। अभी नी के जो भी सेंटर मैंने नापा था उसको चेक कर लेना है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा सिंपल कटिंग है या नहीं है। तो देखिए जिस हिसाब से है, अभी हम इस तरह से रखेंगे पुटपट्टी, तो आपको पता
चल जाएगा कि ये कटिंग शेप में है या बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग है, कुर्तियों के नीचे स्ट्रेट ही कटिंग होता है, तो इस तरह से स्ट्रेट ही आपको निशान लगा लेना है। अगर शेप में कटिंग होता है तो आधा इंच अंदर आधा इंच उधर से अंदर दोनों तरफ से होता है, तो उस हिसाब से नहीं है तो आपको सीधा ही लगा लेना है। इसका मतलब है कि ये पैंट जो है नी के ऊपर फ्री है, यानी कि इस पर फिटिंग नहीं है, शेप नहीं है, तो उस हिसाब से आपको समझ के इस तरह निशान लगा लेना है। अभी जो भी आपने अगर कटिंग इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे बहुत सारे ट्राउज़र के कटिंग है, उसको आप देख के उसको आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कटिंग स्टिचिंग वाला। तो मैं सोचा था कि आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखा दूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करके बना रहा हूँ। तो रिंग रॉक को मैंने नापा है टोटल करके और बेल्ट को यहाँ पे जोड़ा है, तो उस हिसाब से हल्का सा कम हो रहा था तो हल्का मैंने नीचे निशान लगा दिया। और इस तरह से बेल्ट का फ्रंट का पार्ट मैंने 1.25 इंच के करीब झुकाया है और ऊपर बेल्ट हम बैक का जो है ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच 2 इंच कम से कम आपको बढ़ा लेना है पीछे की तरफ, यानी फ्रंट के हिसाब से बैग लंबा होता है, यानी यहाँ पे, यानी सेंटर से 1 इंच नीचे उतार दो और पीछे की तरफ भी 1 इंच बढ़ा दो तो 2 इंच हो जाता है। तो उस तरह से आपको कर लेना है। अभी उस तरह से मैंने करके सारे मार्किंग करके और उसके बाद मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए मार्किंग पे कटिंग नहीं कर रहा हूँ, जब मैं फर्मा कटिंग करता हूँ तो मार्किंग पे करता हूँ, लेकिन कपड़े पे मैं जब जाता हूँ तो मार्जिन छोड़ते हुए करता हूँ। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये मैंने पॉकेट का निशान लगा लिया, 2 इंच ऊपर से छोड़ के 6 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया। तो यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे, एक साइड में पॉकेट है और दूसरे साइड में हम जिप लगाएंगे। तो जिप और इलास्टिक दोनों होगा इसमें, बेल्ट जिप इलास्टिक तीनों हम करने वाले हैं। वो किस तरह किया जाता है, साथ में पॉकेट भी लगाएंगे। पूरा स्टिचिंग देखिए आप किस तरह से मैं करता हूँ। ये वीडियो के अंदर मैंने पूरा पॉकेट लगा के भी दिखाया है, जिप भी लगा के दिखाया है और बेल्ट भी लगा के दिखाया है और पीछे इलास्टिक भी लगा के दिखाया है। पूरा पैंट के कंप्लीट हमारा स्टिचिंग है इसमें। तो पूरा वीडियो आप लोग देखना तो आपको पता चल जाएगा। अभी बैक की कटिंग हम कर लेंगे, तो हमको तो पता ही है 3.5 इंच बढ़ रहा था, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है 3.5 इंच बढ़ा के। तो अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो भी हमारे सेंटर से, यानी 2 पार्ट हमने कटिंग किया, उसके सेंटर में जो कपड़ा था वो बचा है, उसी से हम बैग निकालेंगे। अगर फैब्रिक आपके पास कम है और रेडी फैब्रिक आपके पास आता है और फैब्रिक उसके अंदर कम होता है, यानी कि ट्राउज़र और लाइनिंग के लिए साथ में जो देते हैं वो 4 मीटर से भी कम होता है, तो आपको इस तरह करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा जैसे मैंने किया है। इस तरह से देखिए किस तरह से मैंने सेंटर से निकाला है। 2 पार्ट मैंने निकाला फोल्ड करके, उसके सेंटर में जो कपड़ा यानी बीच में होता है, जिसमें जो जॉइंट नहीं होता है, सेंटर में होता है, उससे हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो एक पल्ला यहाँ से निकल जाएगा और एक पल्ला और लेंथ के अंदर से निकाल के साइड में फ्रंट का पार्ट भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कम कपड़े में इस तरह से एडजस्ट करके कटिंग करना है। तो देखिए जो भी यहाँ पे बढ़ाना है 1 इंच के करीब बढ़ा लो, बेहतर रहेगा। उसके बाद नी के ऊपर आपको 1.5 इंच के करीब बढ़ा लेना है और ऊपर जाकर 3.5 इंच के करीब आपको निशान लगा के बढ़ा के और कटिंग कर देना है, तो परफेक्ट अपनी जगह पे हो जाएगा। तो मैं बिना निशान के ही कटिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि ये कपड़ा हमारा मेन है, इसके ऊपर डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा चौक का मार्किंग वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि चौक की मार्किंग करेंगे दिखाई देगा। तो इसीलिए फर्मा की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि उसमें कितना भी डार्क मार्किंग वगैरह करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कपड़ा है क्लाइंट का है, तो इसके हिसाब से आपको समझ के मार्किंग लगाना है कि कोई ऐसा ना हो कि जो दाग लग जाए निकले ना। और देखिए मैंने हिप के हिसाब से काफ़ी लूज रखा है, फ्रंट के हिसाब से बैक को। और यहाँ पे इस तरह से टर्न करके देख लेंगे, यहाँ पे कुछ भी छोटा बड़ा है तो फिर से छटाई कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये हमारा कम पड़ रहा था, यानी कि शॉर्ट हो रहा था, तो मैं बराबर कर लिया। तो देखिए बैग में मैंने कितना सारा लूजिंग दिया है, उस हिसाब से आपको देना है। और उसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे, साइड को भी हम बराबर इस तरह कटिंग कर लेंगे। और बैग मैंने उठा के कटिंग किया है फ्रंट के हिसाब से, 2 इंच ऊपर है वो, तो उस हिसाब से मैंने कटिंग बता दिया। एक पल्ला हमारा कटिंग हो गया, एक सेम टू सेम और कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये लाइनिंग के साथ नहीं आता है, लेकिन जिसने भी मुझे दिया है बोला नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इसमें लाइनिंग अटैच करके बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ये मतलब चीप कपड़ा है। यानी कि सेंटोन जो होता है, आप लोग को बहुत लोग को पता होगा, तो ये जो भी रेडीमेड वगैरह में सेंटोन कपड़ा आता है वो बिल्कुल चीप होता है, यानी कि बहुत जल्दी बसक जाता है और फट जाता है। तो इसके लिए कभी भी इस तरह का कपड़ा है तो उसमें लाइनिंग आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, तो उसकी लाइफ डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो 6 महीने चलना है वो 2 साल भी चल सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैंने इस तरह से बराबर करके एक और पल्ला कटिंग कर लिया। अब इसकी लाइनिंग हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम स्टिचिंग आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। तो ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया पैंट की कटिंग। अभी हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग आपको कॉटन यूज़ नहीं करना है, अगर कॉटन यूज़ करोगे तो धोने
धोने के बाद वो श्रिंक होगा और ये नहीं होगा। तो आपको कभी भी लाइनिंग कॉटन का डालना है तो समझ के डालना है, या तो धो के डालो यानी अच्छी तरह से उसको श्रिंक कर लो, प्रेस मारो, उसके बाद में आप कर लो तो चल जाता है। नहीं तो ऐसे ही आप डालोगे तो कॉटन का लाइनिंग श्रिंक होता है और ऊपर का जो आपका फैब्रिक होता है वो नहीं होता है, तो इसमें झोल आ जाता है, एक ही धुलाई में वो बिगड़ जाता है पूरा कपड़ा। तो इस तरह से आपको समझ के लाइनिंग डालना चाहिए कि कौन सा डालेंगे तो बेहतर होगा। तो ये श्रिंक होने वाला कपड़ा नहीं है, तो मैं इसमें बटर क्रिप यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि जो श्रिंक नहीं होगा उसको मैं कर रहा हूँ। तो ये ना तो उसमें कलर जाता है ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस तरह का फैब्रिक आपको यूज़ करना है। कॉटन अगर डालते हो तो समझ के डालना है, किस कपड़े में डालना है वो आपको समझना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए, मैं जो भी इसमें जाता है उस हिसाब से मैंने किया है। तो इस तरह से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कभी भी कपड़े में लाइनिंग वगैरह डालते हो तो समझ के डाला करो। बहुत लोग हर पीसों में यानी कुछ भी बनाते हैं कॉटन का ही यूज़ करते हैं। पहनने में तो आराम होता है, लेकिन एक बार धुलाई होती है तो उसका 12 बज जाता है। तो इस हिसाब से आपको समझ के करना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने केसर लाइनिंग को कटिंग कर लिया। अब ये भी पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने उसको किया उस तरह से ही इसको करना है, क्योंकि लाइनिंग का कपड़ा भी आपको कम है तो इसी तरह से कर लेना है। अगर ज़्यादा है तो दोनों को दो दो बार में यानी कि फोल्ड कर करके आपको कटिंग कर लेना है। तो मैं सिंगल सिंगल ही कर रहा हूँ, आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगा, उसके बाद स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फैब्रिक कैसा भी हो, स्टिचिंग आपका बेहतर होना चाहिए। तो उस तरीके से आप करोगे तो कितना भी चीप कपड़ा हो, लेकिन आपने फिनिशिंग के साथ अच्छे से स्टिचिंग किया है तो वो भी जो है प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है, लुक उसका अच्छा आएगा। तो कोई भी फैब्रिक को मायने नहीं रखता है, मतलब किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपने फैब्रिक कौन सा पहना है। वो फिटिंग के ऊपर ध्यान जाता है, स्टिचिंग के ऊपर ध्यान जाता है। तो उस हिसाब से आपको कभी भी कोई भी कपड़ा हो, आपको स्टिचिंग अच्छे से करना है। तो ये देखिए किस तरह से मैंने अभी कटिंग कर लिया। अब स्टिचिंग करेंगे लाइनिंग को। तो लाइनिंग आप अलग अलग भी मार सकते हो साइड, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है कि इसमें मारना ज़रूरी नहीं है। मेरा मतलब है, एक होता है पैंट बनाते हैं तो पूरा क्रॉच एरिया और बेल्ट में अटैच होता है, बाकी फ्री होता है। और ये जो पैंट हम बना रहे हैं इसमें पॉकेट भी है और साइड में जिप भी है, और ये अच्छा कपड़ा नहीं है जो हम फ्री छोड़ सकें, तो इसलिए हमको अटैच कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं अटैच कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। हल्के हाथों से बिल्कुल कटिंग आपने बराबर पे किया है तो बिल्कुल इस तरह से रखते जाओगे, परफेक्ट होता जाएगा। कुछ भी टेंशन नहीं होता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप ये मत समझना कि हम इस तरह से नहीं जमा पाएंगे लाइनिंग, कोई भी जमा लेगा जैसे मैं जमा रहा हूँ। यानी कि इस तरह से आपको जोड़ी जोड़ी आपको लाइनिंग को जमाते चले जाना है। ये चारों पार्ट में, दो फ्रंट का है दो बैक का है, तो दोनों फ्रंट को जोड़ी करना है कि क्योंकि इसमें उल्टा सीधा नहीं है, प्रिंट नहीं है, तो उल्टा सीधा हो सकता है। तो ध्यान में रखते हुए आपको लाइनिंग को जमा लेना है जोड़ी जोड़ी, यानी कि दोनों पैर का दोनों अलग अलग होना चाहिए, जोड़ी होना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो मैं नीचे से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से ही नीचे टोटल की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी छोटा बड़ा होगा नीचे की तरफ होगा तो चल जाएगा, ऊपर की तरफ रिंकल आएगा या छोटा बड़ा होगा तो ठीक नहीं है, वो अच्छी तरह से बैठेगा ही नहीं। तो आपको कभी भी ऊपर का पार्ट एकदम क्लीन रखना है, यानी कि समझ के जॉइंट करना है या अटैच करना है, कुछ भी करना है। कभी भी स्टिचिंग करते हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है आपको। तो देखिए किस तरह से मैंने कर दिया है, और ये थोड़ा सा हल्का बाहर जा रहा था तो इसको क्लीन कर देना है। तो एक एक पल्ला मैं करके दिखा देता हूँ, एक फ्रंट और एक बैक, उसके हिसाब से चारों पल्ले मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो फ्रंट की लाइनिंग मैंने जमा दिया, अभी बैक की लाइनिंग भी एक जमा के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल इसी तरह से रखना है जैसे आपने कटिंग किया है दोनों पल्लों को बराबर। तो ये कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, आपको हाथ को हल्का रख के, ये नहीं कि खींच तान करना है, आपने जैसे कटिंग किया है उसी तरह से सेम टू सेम रखते जाना है और लाइनिंग को जमाते जाना है। बिल्कुल आधा दाब का लेना है, यानी कि पूरा बूट नहीं लेना है आपको। पूरा बूट मतलब मारोगे तो जब हम अब सिलाई करेंगे, दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे तो उसमें से स्टिचिंग दिखाई देगा। तो इसलिए आपको इतना पकड़ के लगाना है कि स्टिचिंग करने के बाद ये जो आप कच्चे की सिलाई मंगा रहे हो तो ये बाहर दिखाई ना दे। तो उस हिसाब से आपको समझ के इस तरह से लाइनिंग को जमाना है। तो देखिए मैंने कितना पकड़ा है, उस तरह से पकड़ के स्टिचिंग करते हुए चले जाना है, यानी जमाते हुए चले जाना है। और जो मेन पार्ट है वो टाइट होना चाहिए, और जो लाइनिंग का पार्ट है वो थोड़ा नम के साथ ज्वाइंट करना है। ये नहीं कि आपको लाइनिंग को टाइट रखना है और मेन पार्ट को लूज रखना है। हल्का हल्का मेन पार्ट होता है उसी को टाइट रखना है जहाँ भी आप कर रहे हो। तो इस तरह करोगे तो क्लीन दिखाई देगा, लाइनिंग में हल्का सा रिंकल रहेगा, चल जाएगा। मेन पार्ट में रिंकल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ के लाइनिंग को जमाना है।
और मैं बॉटम को छोड़ दे रहा हूँ, बाकी मैं जमा ले रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ भी अगर 19-20 दिखेगा तो नीचे से हम सही कर लेंगे। तो इसलिए पहले ही नहीं जमा देना है बॉटम को, बाद में जमाना है तो जमाओ, नहीं जमाना है तो फिर ही छोड़ दो। लेकिन मैं जमा के ही करूँगा, फिर ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वो बाद में हम अटैच कर लेंगे, जब भी हम लेंथ वगैरह का मेजरमेंट करके और वहाँ फोल्डिंग करेंगे, उस हिसाब से आपको समझ लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे हम बनाते हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। कुर्तियाँ वगैरह आप बनाते होगे तो अक्सर कभी लाइनिंग बाहर भी निकल जाता होगा, कभी शॉर्ट भी लगता होगा। तो इसलिए आपको समझ के बाद में उसको अटैच करना है, यानी दामन वाले पार्ट को। ये पॉकेट कटिंग शायद आपको नहीं दिखाया था मैं, लेकिन देखिए किस तरह मैंने कटिंग किया है। इस तरह से कटिंग करके और आपको क्या करना है कि इसमें फिट करना है। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये पलट के मैं पक्का नहीं करूँगा, वरलक मार लूँगा। तो आपके पास वरलक का सुविधा नहीं है तो इसको पलट के एक सिलाई अंदर से लगा सकते हो। तो इस तरह से आपका पक्का हो जाएगा। और देखिए मैंने साइड का पार्ट रखा है जिसमें लगाना है, यानी हमको पॉकेट राइट साइड में लगाना है और लेफ्ट साइड में जिप लगाना है। तो देखिए हम पॉकेट रख के आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी ये पॉकेट का पार्ट है, इसका ऊपर का पार्ट उठाना है हमको, नीचे का नहीं उठाना है। ऊपर का पार्ट उठा के इस तरह से सीधे पार्ट मैंने रखा है, यानी नीचे जो भी मैंने ट्राउज़र का पल्ला रखा है वो सीधा है। और ये देखिए ये भी सीधा ही है, ये उल्टा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है। तो ये जब पलट के होगा तो वो सीधा दिखाई देगा। लेकिन आपने देखा कि जैसे मैंने सिलाई किया था उसी तरह से मैंने ऊपर का पार्ट रखा है, नीचे का छोड़ दिया है। और जितना भी पकड़ के स्टिच आप साइड करने वाले हो, उतना चौड़ा आपको इस तरह से सिलाई मारते हुए चले जाना है। और वहाँ पे एक कट लगा लेना है। कट करके मार्जिन अगर ज़्यादा है तो उसकी भी कटिंग करके हटा देना है। अगर मार्जिन ज़्यादा नहीं है तो आप इस तरह भी छोड़ सकते हो। यहाँ कट लगा के पलटी करना है, जैसे मैं अभी कट लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कट लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद जो भी सेंटर का एरिया है, यानी कि आपने जो स्टिच किया है, उसकी कटिंग करके हटा देना है। तो इस तरह से हटा दोगे तो क्लीन दिखाई देगा। नहीं हटाते हो तो थोड़ा मोटा मोटा दिखाई देता है अगर आपका कपड़ा पतला है तो। इस तरह से करना है। इन साइड का अगर आपको सिलाई नहीं लगाना है, यानी ऊपर से नहीं दिखाना है, तो अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेना है, यानी पॉकेट वाले पार्ट पे। तो इस तरह मैंने लगा लिया। अगर आपको सिलाई ऊपर से भी लगाना है तो इस तरह भी लगाने के बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से कर लेते हो तो क्या होता है, जो भी पार्ट होता है यानी स्टिचिंग का एरिया होता है वो खुल जाता है अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पे लब की सिलाई वगैरह या जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं नाखून मार रहा हूँ। तो इस तरह से छोड़ना है तो इस तरह छोड़ सकते हो। अगर आपको स्टिचिंग चलता है दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो। तो ये तो अंदर पहना जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप स्टिचिंग मार के अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पॉकेट रख के दिखा रहा हूँ कैसे दिखाई देगा। तो इस तरह से ये पॉकेट लगाने के बाद में ये परफेक्ट ऐसा हो जाएगा। तो देखिए मैंने अभी अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से समझ के लगाना। पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ इसलिए कि पता नहीं कट हो गया मेरे से, मैंने कैमरा सेट बराबर नहीं किया है तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया है। और लाइट का भी मेरे इधर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी शॉप पे मेरे काम चालू हो रहा है तो इसलिए बराबर लाइटिंग का बहुत दिक्कत है, वीडियो क्लीन नहीं आ रहे हैं। अभी मैं किनारी की सिलाई लगा के आपको पॉकेट के ऊपर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से लगाना है, लबोलब सिलाई लगाना है, बिल्कुल एक जैसा। ये सिलाई सब जो भी आप ऊपर से शो करते हो उसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है। कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं मार देना है। टेढ़ा मेढ़ा मार दोगे, कितना भी बेहतरीन फिटिंग दोगे, कितना भी अच्छा कटिंग करोगे, वो काम अच्छा नहीं होता है। स्टिचिंग में भी जाके अच्छा से अच्छा काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए आपको कटिंग स्टिचिंग सब चीज़ पे ध्यान देना है, फिनिशिंग पे भी अच्छी तरह ध्यान देना है। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया है। अब इसको हम कच्चा जमा लेंगे। इस तरह से जमा लेना है, जो भी पार्ट हमको यहाँ पे ऊपर का पार्ट है इस तरह जमा लेंगे पॉकेट का एरिया छोड़ के। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ऊपर का जो भी हमारा पॉकेट का ऊपर का हिस्सा है उसको भी यहाँ पे जमा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पॉकेट लग गया। अब हम साइड मारेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो देखिए उसके पहले मैं वरलक मार के आ गया। तो कभी भी इस तरह से वरलक पहले मार लो तो इंटरलॉक पहले मारने से क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से देखिए इंटरलॉक मार के मैंने प्रेसिंग भी कर लिया है चारों पार्ट को। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आप काम करते हो तो साथ साथ में प्रेस भी करते जाओगे, इंटरलॉक भी करते जाओगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। आप ये समझोगे पूरा स्टिच करके बाद में हम प्रेस मारेंगे, बाद में इंटरलॉक मारेंगे, तो वो मज़ा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से क्लीन हो गया है पूरा। अब हम साइड वगैरह मारेंगे, जो भी हमको बंद करना है इनसाइड का एरिया या साइड का एरिया, तो हम अभी बंद करने वाले हैं। तो देखिए बैग मैंने रखा है इस तरह से। अभी फ्रंट का पार्ट उठाएंगे और उस पर जॉइंट मार देंगे, मतलब साइड मार देंगे। तो बिल्कुल बराबर ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है और अच्छी तरह से बराबर पल्ला रखते हुए मारना है।
कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है, कुछ भी खींचतान इसमें नहीं करना है। भले आपके लेंथ में कुछ प्रॉब्लम अगर छोटा बड़ा दिखता भी है तो आपको यहाँ पे खींच के बराबर नहीं करना है, जैसे है वैसे ही होना चाहिए, परफेक्ट। अभी मैं देखिए यहाँ पे जॉइंट मारा, आपको दिखा रहा हूँ पॉकेट कैसा दिख रहा है। तो बिल्कुल ये पॉकेट अच्छी तरह से इसी तरह दिखता है। तो आपको इस तरह से पॉकेट एक लगा लेना है साइड में। अभी ये बराबर देखिए, एक बराबर सिलाई मारते हुए जाना है, एक ही सिलाई रहेगा और अच्छी तरह से मारना है। कुछ भी रिंकल नहीं आना चाहिए, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सिलाई नहीं होना चाहिए। इक्वल एक जैसा ऊपर से जो मारते हुए आ रहे हो वही पकड़ के नीचे तक आपको बिल्कुल चले जाना है। और नीचे वाला पार्ट हल्का सा टाइट ही रखना है, ऊपर वाले पार्ट को कभी खींच के नहीं रखना है, क्योंकि जब आपका बूट होता है वो अक्सर जो है आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो कभी भी नीचे का पार्ट होता है उस पर इशारे से हाथ को टाइट करके रखा जाता है, ताकि नीचे वाला पार्ट अगर टाइट रहेगा तो ऊपर वाला पार्ट भी टाइट ही आता है, तो बराबर आता है। अगर ये सोचते हो कि ऊपर वाले को टाइट कर दूं, नीचे वाले को छोड़ दूं, तो नीचे वाले पार्ट में रिंकल आना चालू हो जाता है और पल्ला शॉर्ट हो जाएगा। कभी भी स्टिच करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए करना है। अभी देखिए मैंने एक जॉइंट कर दिया, अभी दूसरे तरफ करना है। तो ये हमारा जिप का एरिया है, तो जितना दूर तक आपको जिप लगाना है उतना दूर छोड़ देना है, लगभग 7 इंच के करीब छोड़ देना है। तो मैं मेजर करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेजर कर करके कोई काम करता ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरा आइडिया ही बहुत काफ़ी होता है कि जो भी मैं करता हूँ ऐसे ही कर देता हूँ। तो 7 इंच के करीब लगभग छोड़ना है। आप कम ज़्यादा कुछ भी आपको छोड़ना है छोड़ सकते हो, ये उतना ही छोड़ा जाता है ताकि हिप अच्छी तरह से चढ़ जाए। हिप के ऊपर ये पैंट जो है, ये वो अक्सर जो है बेल्ट वाला है, ये चढ़ भी जाता है, लेकिन किसी किसी का बम साइज बड़ा होता है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए साइड में जिप लगा दिया जाता है। तो आपको लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है तो कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैं लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे सैंपल पीस में लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने लगा लिया है। अब ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये इन साइड का एरिया इस तरह से रखेंगे। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपके जो भी पैर है, यानी कि एक भी लेग है, इसमें ऐठन तो नहीं आ रही है, इसमें ऐठन जरा भी नहीं आना चाहिए। तो आपके अगर इसमें अगर इस तरह से पकड़ के आप चेक करते हो और ऐठन कहीं भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कटिंग बराबर किया है। तो उसके बाद आप इन साइड का एरिया बंद कर सकते हो। उसके बाद में इस तरह से करोगे तो कोई भी इसमें बल नहीं पड़ेगा। अगर आप ये नहीं चेक करते हो तो क्या होता है, क्रीज इधर उधर भागता है और पैर में आपके, यानी कि जो भी आप पैंट पहन के चलते हो तो फिनिशिंग नहीं आता है। आपका जो भी सिलाई का पार्ट है या तो आगे या तो पीछे इस तरह से टर्न करके चलता है और अच्छी तरह से नहीं होता है। तो कभी भी बनाते हो तो इस तरह का ध्यान रख के कटिंग करना है, और मेरे कटिंग को फॉलो करके आप करोगे तो ये सब प्रॉब्लम आता भी नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से नाप के चेक किया तो बराबर था। उसके बाद स्टिच कर देना है, और एक सिलाई इस पर नहीं लगाना है, इस पर डबल लगा देना है, क्योंकि ये यहाँ पे इनसाइड का एरिया जो होता है यहाँ पे अक्सर सिलाइयाँ टूट जाती है, तो आपको डबल सिलाई यहाँ पे लगा लेना चाहिए। और क्रॉच एरिया यानी कि जो भी आपका आसन है उस पर भी डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ जहाँ पे डबल सिलाई की ज़रूरत है वहाँ पे डबल सिलाई आपको लगाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगा के आपको दिखा दिया। अभी देखिए हो गया। अभी पहले हम जिप लगा लेंगे। तो देखिए जो भी आपका जिप है यानी कंसिल जिप है तो आपको यहाँ पे लगाना है। तो कैसे लगाना है, मैंने साइड मारा था तो उतना दूर छोड़ दिया था। तो देखिए किस तरह से ऊपर से रखते हुए, यानी डबल बूटी है, मैंने अभी चेंज नहीं किया है। तो आपको एक सिलाई जो है बिल्कुल इसी बूट से लगा लेना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से फैला के अभी लगा लेना है। तो आप ध्यान देना, लगाने पे इस तरह से आपको लगा लेना है। बिल्कुल आसानी से जिप लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे आपने ऊपर की तरफ लगाया उस तरफ ऊपर से नीचे, अभी नीचे से ऊपर दूसरे तरफ जाना है, तो बराबर पे जाना है, वहाँ पर रिंकल वगैरह नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेना है, और बराबर जैसे आपने जैसे जिप को यानी एक जैसा रखा था उसी तरह से रख के या इस तरह से लगा देना है। और इंटरलॉक मैंने पहले किया तो उसका देखिए कितना फ़ायदा है कि बाद में हमको इंटरलॉक मारने की ज़रूरत ही नहीं है, फिनिशिंग के साथ ये बनता हुआ चला जाएगा। अभी एक मैंने मार दिया, दोनों में एक एक ऐसा सिलाई मार दिया। अब यहाँ पे सिंगल दाब लगा के जड़ में सिलाई लगा देंगे, यानी कि जहाँ रनर चलता है वहीं पे सिलाई जड़ में लगाना है। बिल्कुल एकदम चढ़ा के जड़ में नहीं लगाना है, ताकि जिप जो है चढ़ाने उतारने में दिक्कत हो। इस तरह से आपको नहीं करना है, हल्का सा गैपिंग पे कर देना है, क्योंकि जिप हल्के आते हैं, यानी कि क्वालिटी वाले अगर हों आपके तब तो ठीक है, क्वालिटी आजकल नहीं आता है, तो आपको थोड़ा समझ के करना है ताकि आपका जिप खराब ना हो। तो इस तरीके से हल्का सा गैपिंग के साथ में इस तरह से एक सिलाई मार देना है। तो एक ही सिलाई में यानी कि इस तरह से मारोगे काम खत्म हो जाएगा। एक सिलाई मैंने कच्चा किया, दूसरे सिलाई पे पक्का कर दिया। तो एक तरफ
देखिए किस तरह से मैंने कर लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाके मैंने ये पक्का कर लिया। तो ये हमारा जिप लग गया, ये 2 सिलाई में ही। तो इस तरह से ये जिप लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी हम धागा वगैरह जो भी है साफ कर लेंगे और उसके बाद हम इन साइड क्रोच एरिया है उसका ज्वाइंट करेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमने सिलाई लगाया है साइड का उसको हम पहले प्रेसिंग कर लेंगे। तो प्रेसिंग करने से क्या होता है, क्रीज वगैरह निकालना है आपको तो निकाल सकते हो और अच्छा दिखता है। आप बाद में करोगे तो आपको बिठाने में भी दिक्कत होगा और प्रॉब्लम दिखता है, उतना फिनिशिंग नहीं दिखता है। तो आपको पहले से समझ के कर लेना है। अभी हम फ्रंट वाले पार्ट में वेस्ट पे हम डाट लगा देंगे। तो जो भी आपका है 8 इंच के करीब आना चाहिए फ्रंट, तो ये ज़्यादा है। तो जितना यहाँ पे डाट आता है आपको डाट उस तरह से लगा लेना है। तो जितना डाट आता है यानी कि उसमें हम जब डाट लगाने के बाद में यानी 8 इंच फिनिश आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए बेल्ट के लिए। तो 8 इंच इधर 8 इंच उधर रहेगा, दोनों मिला के 16 इंच का बेल्ट आगे की तरफ हो जाएगा। पीछे इलास्टिक 13 इंच का करेंगे हम। 13 इंच यानी 3 इंच आप कब शॉर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, नहीं तो टाइट भी हो सकता है। तो बहुत लोग को थोड़ा लूज पसंद होता है तो आप कर सकते हो, बहुत लोग को टाइट पसंद होता है तो थोड़ा टाइट भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। अभी प्रेसिंग वगैरह भी मैं करके आ गया, डाट वगैरह भी मैंने लगा लिया। अभी किस तरह का दिखता है आपने देख लिया, अभी परफेक्ट हो गया है। अब हम क्रॉच एरिया जो भी है उसका हम अटैच करेंगे, यानी कि उसको हम फिनिश करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया है। क्रीज वगैरह निकाल लिया है मैंने, आपको निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है तो भी प्रेस आपको कर लेना चाहिए। मैंने तो कर लिया है, जब जिसको चाहिए जैसा वो कर सकते हैं। तो आप जब स्टिचिंग करते हो उस टाइम पे आप अच्छे से बना के दे दो, बाद में क्लाइंट को करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। अभी देखिए हम ये क्रॉच एरिया यानी कि जो भी हमारा आसन है उसका पूरा राउंडिंग एक साथ में मार लेंगे। तो पहले हमने पूरा इनसाइड का एरिया जो होता है, इनसाइड लेंथ होता है, उसको मैंने बंद कर लिया था और साइड भी मैंने बंद कर लिया था। उसके बाद इसको पूरा रिंग रंग को पूरा अच्छी तरह से एक सिलाई में कर लेंगे, यानी डबल यहाँ मारना है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कम नहीं पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक रहेगा। तो बिल्कुल जितना आपने साइड पकड़ के मारा है उतना ही पकड़ के मारना है, ज़्यादा पकड़ के स्टिचिंग नहीं करना है यहाँ पे। यानी कि जो भी घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैग में बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रंट तो हमने नाप के ही किया है, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से आपको ये कर लेना है। इस तरह कर लेने से क्या होता है कि जो भी हमारा बैग में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो गैदरिंग के लिए हमारे लिए बेहतर होगा। तो देखिए हमने कर लिया, डबल सिलाई भी हमको लगा लेना है। मैंने लगा लिया सब कुछ। अभी देखिए किस तरह का फ्रंट और बैक दिखाई देता है। तो इसका हम जो भी जॉइंट है उसको चीर देंगे। तो देखिए बैग कितना बड़ा है फ्रंट के हिसाब से। तो इस तरीके से बैग बड़ा आया है क्योंकि लूजिंग हमने बैग में ही दिया है। तो इस तरह से आपको देना है। अभी फिर से इसको प्रेस वगैरह कर लेना है, उसके बाद बेल्ट वगैरह हम लगाएंगे। तो बेल्ट आपको 2 तरीके में बताऊंगा किस तरह से लगाना है। आपका फ्यूजिंग वाला है वो भी कर सकते हो, बिना फ्यूजिंग का बेल्ट है यानी बकरम है उसको भी आप कर सकते हो। तो कैसे करना है देखिए, मैं फ्रंट नाप के देख रहा हूँ तो ये परफेक्ट आया है। तो उतना हम बेल्ट की कटिंग करके और इसमें फिक्स करने वाले हैं। तो देखिए कड़क वाला बेल्ट ले रहा हूँ मैं। आपके पास अगर सादा अगर है, चौड़ा थोड़ा कटिंग कर लो, जो भी चौड़ाई रखने वाले उससे आधा इंच बढ़ा के आपको कटिंग कर लेना है। और नहीं तो फिक्स अगर आप रख रहे हो इस तरह का फ्यूजिंग वाला बेल्ट तो बराबर पे ही रखना है, जितना चौड़ा रखना है उतना ही आपको कटिंग करना है। यानी लेंथ तो आपको कटिंग कर लेना है, वही चौड़ाई ले लेना है जो आपका फिक्स आता है। अभी देखिए यहाँ पे किस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ से जो भी हमारा बेल्ट का पार्ट है यहाँ से मैं अटैच कर रहा हूँ, और जो भी गम वाला पार्ट है जिसमें ग्लू लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ है। और इस तरह से पहले आपको कच्चा कर लेना है, उसके बाद में पलट के आपको सिलाई लगाना है। तो सिलाई अगर आपने सादा बकरम लिया है तो आपको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेना है। जैसे मैं फोल्ड करके बता रहा हूँ इस तरह से आपको जड़ में किनारे पे एक सिलाई लगा लेना है, और उसके बाद आप फोल्ड करोगे तो जितना चौड़ा आपको चाहिए उस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए अभी फोल्ड करके मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से थोड़ा अगर दूर पर रहेगा तो इस तरह फोल्ड करके आप जितना चाहिए उससे प्रेस से तोड़ लोगे तो एकदम परफेक्ट उस तरह से हो जाएगा। अगर आप फ्यूजिंग वाला बना रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आता है। तो देखिए मैंने फ्यूजिंग वाला था तो मैंने चिपका लिया है, अब इसमें अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से अटैच कर लेना है, यानी कि उसी में मैंने जॉइंट नहीं रखा है, बेल्ट का अलग नहीं रखा है और हमारे बैग वाले पार्ट का अलग नहीं रखा है। एक भी जॉइंट नहीं है उसमें साइड में, बिल्कुल एक ही सल्लग में मैंने इस तरह बेल्ट लगाया है। अभी मैं बेल्ट को अटैच कर रहा हूँ, तो अंदर से मैं अटैच कर रहा हूँ, ऊपर पलट के ऊपर सिलाई लगाना है।
इस तरह से कर रहा है। मैंने बेल्ट में जॉइंट नहीं रखा है कहीं भी, आप जॉइंट साइड में रख सकते हो, जहाँ पे आप बकरम अटैच करते हो रख सकते हो, नहीं रखना है तो भी इस तरह से कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे जो भी फ्रंट का एरिया था वहाँ पे बेल्ट रख लिया है और अटैच करते गया हूँ। और पीछे जो है सादा कपड़ा है, बिल्कुल सादा है, जहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, अंदर के पार्ट से अटैच करना है, यानी कि बेल्ट भी उल्टा है और हमारा जो भी पैंट का पार्ट है वो भी उल्टा है। और इसको फिनिशिंग करेंगे ऊपर की तरफ आके। तो किस तरह करेंगे आप देख लो। तो उसके पहले आपको बेल्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बढ़ा के इस तरह कटिंग किया है ताकि ये जिप का पार्ट है वहाँ पे हुक आई होगा तो थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ रहेगा 1 इंच के करीब। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इसको पलट के हम कच्चा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको किस तरह से करते हैं अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सिलाई मार के पलट लेना है। तो देखिए मैं किस तरह मार रहा हूँ, इस तरह से मार लेना है और उसके बाद ये कटिंग करके पलट लेना है। तो ये बढ़ा के रखना है एक तरफ से, यानी बैग वाले पार्ट में। फ्रंट वाले में बिल्कुल बकरम रहेगा और बराबर पे रहेगा, लेकिन बैग वाले पार्ट में यानी साइड में इस तरह से बढ़ा के आपको रख लेना है ताकि आप कभी भी हुक आई अगर आप बंद करते हो तो वहाँ गैपिंग दिखाई नहीं देगा। अगर आप इस तरह से मीटों मीट रखोगे तो हुक आई बंद करने के बाद में वहाँ पे गैपिंग दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी देखिए मैंने नाखून लगा लिया। अब इसको हम फ्रंट का पार्ट है जो बकरम का पार्ट है उसको भी पलट लेंगे। तो बकरम की तरफ भी यानी कि जो भी हमारा जिप का दूसरा पार्ट है फ्रंट की तरफ का उसको इस तरह से पक्का कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई मारेंगे और इसको कटिंग करके पलट लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है। अभी देखिए मैं पलट लिया। अभी इस तरह से हमारा फ्रंट हो गया और बैक भी हो गया, यानी दोनों तरफ का हमारा एरिया पैक हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इलास्टिक को अटैच कैसे करना है आप देख लो। दूसरे साइड को भी हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर आया है या नहीं आया है, यानी बकरम अपनी जगह पे सेट है कि नहीं है। तो ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इलास्टिक को हमको रखना है, तो जो भी हमको रखना है उससे आधा इंच शॉर्ट रखा जाता है ताकि खींचने के बाद में बराबर हो जाता है। लेकिन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं निकालने वाला हूँ। जो भी मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था यानी कि जिप के पास, वो हमको यहाँ पे अटैच करके देखिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने इलास्टिक को कटिंग कर लिया, यहाँ पे मैंने बढ़ा के इस तरह से अब इस तरह से डाल दिया है। देखो किस तरह मैं डाल रहा हूँ। आप अगर बराबर आपको दिखाई नहीं देता होगा तो जूम करके आप देख सकते हो कि किस तरह का दिख रहा है। यानी कि जो भी मैंने जिप की तरफ बढ़ाया था उसमें इलास्टिक मैंने आगे बढ़ा के इस तरह से कर लिया है ताकि ये टाइट हो जाए। और यहाँ पे हमको एक सिलाई मार के बंद कर देना है इलास्टिक को। तो देखिए सिलाई मैं कहाँ लगा रहा हूँ, जिप के सामने। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है, आगे की तरफ नहीं लगाना है। आगे लगाओगे तो गैदरिंग आगे तक चला जाएगा, इसलिए आपको यहाँ लगा लेना है। और दूसरी तरफ आके साइड, दूसरा जो साइड हमारा बेल्ट वाला है वहाँ पे आके भी इस तरह से पैक कर देना है। ये दोनों तरफ से इलास्टिक को पहले पैक कर देना है। तो इस तरह से ये पैक हो जाएगा। तो ये हम जब भी अब इलास्टिक को इसमें अंदर पैक करेंगे तो ये कुछ भी हमको खींचना तानना नहीं पड़ेगा, छोटा बड़ा होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ पहले फंसा लेना है टाका मार के। तो देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद बेल्ट की फिनिशिंग कर लेना है, बाद में इलास्टिक को फिनिशिंग करना है। तो बेल्ट का मैं फिनिशिंग करने जा रहा हूँ, तो ऊपर से मैं शुरू कर रहा हूँ और इस तरह से ऊपर सिलाई लगाना ज़रूरी है ताकि आपका बकरम कभी उखड़ता है चिपकाने वाला है तो वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। इस तरह स्टिचिंग मार दोगे तो पकड़े रहेगा। अगर इस तरह से बिल्कुल ऊपर नहीं मारते हो और कभी भी धुलाई में छोड़ देता है तो आपका बकरम जो है उसमें टर्न होना चालू हो जाएगा और बहुत गंदा दिखेगा, बेल्ट का फिनिशिंग पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको इस तरह से ऊपर से सिलाई मार के और बनाया जाता है ताकि ये पकड़ ले, चिपक जाए अपनी जगह पे। तो देखिए जैसे मैंने किया उस तरह से आपको करना है। उसके बाद वहाँ से नीचे से आके नीचे का ये पक्का कर देना है, यानी बेल्ट को इस तरह से पक्का करते हुए चले जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी इसके बाद हम इलास्टिक वाले पार्ट पे भी जाएंगे, लेकिन ये हमारे बेल्ट का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये फ्रंट का एरिया हमारा कंप्लीट हो गया। बैक बचा है, अब बैक की करेंगे, बैक का इलास्टिक को फिट करेंगे। तो अभी वो भी दिखाता हूँ आपको किस तरह करना है। तो इस तरह से जो भी धागा वगैरह आप सिलते जाते हो बिल्कुल क्लीन करते हुए जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाद में सब कटिंग तो करना ही पड़ता है, पहले ही कटिंग करते जाओ आप। अभी देखिए मैं यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाते आ रहा हूँ जो मैंने इलास्टिक बढ़ाया था। तो इस तरह से वो भी इलास्टिक भी यहाँ पकड़ लेगा। उसके बाद ये पूरा बेल्ट को पक्का करते हुए जाना है। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से करते हुए जाना है। और जहाँ तक इलास्टिक है वहाँ प्लेन रखते हुए जाना है, वहाँ पर रिंकल नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह प्लेन है। अभी जो भी एरिया हमारा सिलाई हो गया है उसमें खींच के इलास्टिक को डाल देना है तो रिंकल हमारा वहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से क्लीन करते हुए इस तरह से रखते जाना है। और आपने प्रेस से अगर तोड़ा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप अंदाजे से भी चौड़ाई को इस तरह फोल्ड करते मारते जाओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल आप कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से अगर कभी भी इस तरह से सिलाई करते हुए आपका कुछ भी ऊपर का पार्ट अगर बढ़ता है तो इसमें आप प्लीटिंग दे के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जब हम इलास्टिक वाला बनाते हैं तो इसमें प्लीटिंग दिखाई नहीं देता है। तो कुछ भी अगर बढ़ के आपको लगता है कि ज़्यादा हमारा ऊपर का पार्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आपको प्लीटिंग देना है, वरना पहले से ही आपको नीचे का एरिया जो है उसको खींच के अटैच करते हुए जाओगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मैं इस तरह से कर लिया, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हमारा ये हो गया, अभी हम 2 सिलाई लगाएंगे। उसके पहले धागा को साफ कर लेंगे, इलास्टिक को अच्छी तरह से खींच लेना है ताकि गैदरिंग एक जैसा हो जाए। उसके बाद ऊपर देखिए 1 से 1.5 फुट का एक सिलाई मारना है, 1.5 फुट का मारना है, 1 फुट का नहीं मारना है, थोड़ा चौड़ा मारना है। तो इस तरह से मारना है और बराबर इलास्टिक को खींचते हुए जाना है, और सुई अंदर करने के बाद ही इलास्टिक को आपको खींचना है, यानी मशीन की सुई है नीचे होनी चाहिए। उसके बाद आपको खींच खींच के इस तरह से इलास्टिक ऊपर वाले हिस्से में अटैच होना चाहिए, यानी ऊपर बिल्कुल इलास्टिक होना चाहिए, नीचे पार्ट में नहीं होना चाहिए। अगर आपने बराबर लगाया है तो बराबर ही होगा। अगर कभी भी बेल्ट चौड़ा है, इलास्टिक पतला है, तो आपको इलास्टिक का एरिया हमेशा ऊपर की तरफ टर्न, यानी कि जो भी एजिंग है ऊपर होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक सिलाई हो गया, और दूसरी सिलाई भी उसी गैपिंग में मारते हुए चले जाएंगे। खींच के अच्छी तरह से मारना है जैसे मैं मार रहा हूँ। तो इससे फिनिशिंग आप देख लो कैसी आई है, आपको खुद ही समझ में आता होगा कि इसका रिंकल कैसा दिख रहा है और किस तरह का दिख रहा है। एकदम जो भी चाहिए एकदम परफेक्ट आ गया है। तो जो हमारे पास सैंपल है उससे बेहतर बनाने की कोशिश मैंने किया है, और बेहतर बनाया ही है। तो बेहतर मेरा बनता ही है, भले चीप कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो, चाहे स्टिचिंग मिले या ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, मुझे उसका फिक्र नहीं होता है। मुझे काम करना है तो बेहतर काम करना है, मैं वो काम करता हूँ। तो देखिए मैंने कर दिया है, अभी ये बराबर हो गया है। अब इसका दामन वगैरह है, यानी कि जो भी बॉटम है उसको हम फिनिश कर लेंगे। तो लेंथ पहले चेक कर लेना है, उसके बाद वो मार्किंग करके प्रेस से फोल्ड करके आपको वहाँ पे स्टिचिंग करना है तो स्टिचिंग कर सकते हो, और या तो आपको सिलाई लगाना है तो सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पे एक हुक आई कर देना है, पैंट वाला हुक लगाना है। इसमें ब्लाउज वाला हुक बिल्कुल नहीं लगाना है, पैंट वाला ही लगाना है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी दिखा रहा हूँ आपको अंदर का जो भी है मैंने बनाया तो कैसा दिखाई दे रहा है। हुक आई भी मैंने लगा लिया है और बॉटम भी फिनिश मैंने कर लिया। अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है, देखते जाओ आप। अभी देख लो फिनिशिंग कैसा दिख रहा है, मैंने पूरा ये फिनिश कर दिया है। आप लोग को ये मेरा कटिंग स्टिचिंग अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कटिंग स्टिचिंग इसीलिए नहीं बताता हूँ, बहुत वीडियो लंबे हो जाते हैं, कोई देखता है कोई देखता ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना लंबा लंबा वीडियो हो। बहुत लोग 8 मिनट 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं, मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे खुद ही पसंद नहीं है आधा अधूरा आप लोग को दिखाना या करना, इसीलिए मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं। इसके कुर्ते की भी कटिंग स्टिचिंग दोनों दिखाने वाला हूँ, तो अभी मेरा हुआ नहीं है कटिंग करके। अगर मैं स्टिच करता हूँ कटिंग करके तो आपको भी दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा या उसके बाद का होगा, लेकिन मैं भी दिखाने वाला हूँ। तो इसके ऊपर का जस्ट इसके ऊपर जो कुर्ता है उसकी मैं कटिंग करके और स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।